मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन गुरु पिता ओंकारा जी महाराज। गुरु प्यारे, रब भगवान से मेरी बातें, माई कन्वर्सेशंस विद गॉड, रब नाल मेरियां गल्लां। इस श्रृंखला में ये एपिसोड नंबर 60 होगा, 60। मैंने पीछे जिक्र किया कि कैसे हरमिंदर साहब से वापस आने के बाद प्रभु जी ने 6 पेज का मैसेज हमको भेजा। एक बाबा जी के पास जाना था, कई काम थे। अच्छा, हम लोग प्रभु जी के माध्यम से ये भी, अब इसको आप होशियारी कहें, जो भी कहें, जैसे मैंने कहा ना कि आदमी की जो बेसिक मानसिकता है, जो स्वभाव है, वो बदलता नहीं है। तो गुरु पिता ओंकारा जी महाराज के जरिए हम लोग ये टेस्ट भी करने की कोशिश करते रहते थे कि कौन सा असली वाला बाबा है और किसके पास क्या है। सब कॉन्शियस में, अचेतन में ये था कि चलो ये भी हो जाएगा, साथ में पता लग जाएगा, क्योंकि वो डायरेक्टली कुछ बताते नहीं थे कि हाँ उसके पास ये है, उसके पास ये, ऐसा नहीं बताते थे। बार बार कहते कि तू इतना बुद्धिमान है, अपने विवेक को इस्तेमाल कर। तो हम लोगों को उनके पास जाना था, जिसका उन्होंने बुधवार को जाना, तुम दोनों, तुम और दरबारी, और अलग अलग वाहनों में जाना। ये मैंने जिक्र किया पहले। तो वो हमारी तैयारियां हो रही थी। एक बाबा जी थे, उनके पास पहुंचने की सब तय हो गया। उसमें रूपा की जो माँ है, डॉक्टर रजनी की जो माँ है, उनको भी जाना था, और जो उनके मामा है डॉक्टर रजनी की, उनको भी जाना था, और उनकी जो कजन सिस्टर, उनके जो रिलेटिव्स हैं, उनकी यहाँ भी कुछ प्रॉब्लम थी, उनको जाना था। तो ऐसे, और साथ में डिटेक्टिव सिद्धू को और डॉक्टर रजनी को, इस तरह सब लोगों का एक प्लान था कि चलते हैं। मेरी और भी योजना थी, मैंने उस सज्जन को इंटरव्यू भी करना था। मतलब मेरा ये भी मकसद रहता है कि अगर किसी के पास कोई दुर्लभ विद्या है तो वो शेयर की जाए लोगों के साथ में, लोगों को पता लगे उसके बारे में। तो अच्छा, उसके पीछे मकसद यही होता है कि लोगों को ये विश्वास आए कि ये विद्या इसके पास कहां से आई। अगर ये विद्या इतनी पावरफुल है, इतनी शक्तिशाली है, तो मालिक का नाम, वो ईश्वर, कितना शक्तिशाली होगा। ये कहीं ना कहीं एंगल होता है हमारा। जो भी चीज हम दिखाते हैं, किसी भी तरह की, चाहे वो आदमी वो ना भी ठीक क्यों ना करते हो फोन पे, तो वहां भी मैंने यही कहा कि ये फोन के ऊपर एक मंत्र पढ़ते हैं और ना भी ठीक हो जाती है, सेट हो जाती है। तो उस मंत्र में कितनी ताकत होगी। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो, मंत्र पढ़ेंगे फोन पे, आप पानी पिएंगे और आपकी नाभि ठीक हो जाएगी। तो ईश्वर के नाम में कितनी ताकत होगी। तो घूम फिर के हमारी बात वहीं आती है। जैसे यहां आज किसी ने, कोई पता नहीं सिंघम करके कोई अपना लिखता है, उसकी आईडी तो फेक है, वो मतलब सही नहीं लिखते अपना नाम, कुछ और ही लिखते हैं लोग। तो वो कुछ इस तरह लेके गुरबाणी में तागा ताबीत ये वो सब मना है। तो उसको मैंने जवाब तो लिखा, जैसा मैं पहले भी कुछ वीडियोस में जवाब दे चुका हूं, लेकिन आप किसी की मानसिकता का क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। आप वीडियो सारे देखेंगे नहीं, ध्यान से नहीं देखेंगे। जैसे मैंने कहा ना, अक्सर लोग कुछ जो आप बातचीत अगर कर रहे हैं तो समझने के लिए नहीं सुनते हैं, क्वेश्चन करने के लिए, काउंटर क्वेश्चन करने के लिए आपको सुन रहे होते हैं। हम लोगों की योजना थी, और वहां भी उनका इंटरव्यू करके उनको एपिसोडिक बना के मैंने दिखाना था। उनके बेटे से मेरी बात हुई थी कि मैं चाहता हूं कि ये सब लोगों तक जाए। बहुत लोगों को उनके बारे में, उनकी बहुत बड़ी फॉलोइंग है, लेकिन बहुत लोगों को नहीं मालूम है। तो उनको हमने बार बार ये कहना कि ये देखो भाई, ये इतनी बड़ी शक्ति इनके पास है, शब्द है, मंत्र है, ईश्वर के नाम में कितनी शक्ति होगी, ताकि हम सब लोग उस मालिक को, उस ऑल माइटी को, उस ईश्वर को, अल्लाह गॉड वाहिगुरु को माने। बेसिक टारगेट वही है। कैसे भी हम कहीं से घुमा के लाएं, लेकिन लाना वही है।
क्योंकि उसके बिना गति नहीं है, छुटकारा नहीं है। तो वो योजना बन गई। अचानक कई तरह की प्रॉब्लम्स आ गई एक साथ, तो कैंसिल हो गया। अच्छा, मेरी भी तबीयत कुछ अटपटी सी थी, मैं पूरी तरह फॉर्म में नहीं था, और जिन लोगों को लेके जाना था उनके भी किसी को कुछ प्रॉब्लम हो गई, किसी को कुछ प्रॉब्लम हो गई, कहीं मतलब गड़बड़ हो गया। तो हमें उत्तर आया वहां से गुरु पिता ओंकारा जी महाराज का। वही उनकी शुरुआत होती है, हरिओम बेटा, तुम लोग जा नहीं पाए बाबा के पास। अब इससे एक चीज और हमको समझने की जरूरत है। अब इसका एक एंगल तो यह था कि हम लोगों ने इतनी प्लानिंग की, तैयारी की, वहां टाइम लिया और हम जा नहीं पाए, अपसेट होना चाहिए। लेकिन उन्होंने उसमें लिखा, वो तो एक बेसिक चीज लिखी कि भाई अच्छा, उनका सबका लिखा किस किस को जाना था, उनको सब पता था। ये उनके लिए बड़ी मामूली बात थी कि रूपा की मां के भ्राताश्री, भ्राताश्री की पुत्री के रिश्तेदार तो इन लोगों ने ही जाना था। तो कहने लगे, तू किसी को कह रहा है कि उनको वहां छोड़ने से पहले एक बार उन्होंने कहा था किसी को मत बोल, तो खुद उनको लेके आ या इंतजाम कर, किसी के मत कहना कि वो उनको यहां छोड़ दे। चलिए, हम तो सब कुछ स्वीकार करते थे जो वहां से आदेश आता था। फिर कहने लगे कि जो नकारात्मक शक्तियां हैं बेटा, वो अपना कार्य कर रही हैं। अब ये देखिए कि नकारात्मक शक्तियां अपना काम कर रही हैं, तो उन्होंने आपका सारा खेल ही बिगाड़ दिया। रीजन, क्योंकि उन नकारात्मक शक्तियों की वजह से ही वो सभी लोग परेशान थे, दुखी थे, और उसी का इंतजाम मैं करवाना चाहता था, और उन्होंने वो विधि बनने नहीं दी। तो वहां से लिख के आया कि नकारात्मक शक्तियां अपना काम कर रही हैं, अच्छा हुआ तुम लोग नहीं गए, क्योंकि रास्ते में तुम्हारे वाहन को कोई बड़ा नुकसान हो सकता था। अब देखिए, यहां आके जो बात मैं कहना चाह रहा हूं कि जब भी आपकी कोई कैंसिलेशन होती है, आप नहीं जा पाते हैं, तो कुदरत किसी न किसी तरीके से एक तरफ तो वो एंगल जो मैंने बताया, नकारात्मक शक्ति अपना काम कर रही है, और दूसरी तरफ आप अपना भला करवाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उल्टा नुकसान ना हो जाए। तो जो सकारात्मक शक्ति वो आपको बचाने की कोशिश भी कर रही है, क्योंकि उन्होंने कहा, अगर वो कह रहे हैं, अच्छा वहां फिर जैसे मैंने पहले कहा था कि सांकेतिक भाषा में बात होती है कि वाहन का कोई बड़ा नुकसान हो सकता, यानी एक्सीडेंट हो सकता था। नकारात्मक शक्तियां एक्सीडेंट करवा देती, तो कैंसिल हो गया, अच्छा हुआ। अब मुझे दिल्ली में एक गैदरिंग हो रही थी किसानों की, ये वाली नहीं जो अभी शुरू हुआ है, ये पहले की बातें हैं, 2018-19 की शुरुआत की। तो वहां से मुझे बुलावा था कि मुझे वहां जाना चाहिए। एक और फंक्शन था, उसमें मुझे बुलाया गया था, तो मैं दुविधा में था, काफी लोग वहां इकट्ठे होने थे, तो कोई समाज सेवी संस्था थी, तो मुझे सांकेतिक तौर पर उन्होंने कहा कि दिल्ली चले जाना बेटा, शुभ कार्यों में हिस्सा लेना चाहिए, लोगों की दुआएं मिलेंगी, ईश्वर का आशीर्वाद मिलेगा। अब देखिए, इससे फिर क्लियर होता है कि जब कोई नेक कार्य हो आपके इलाके में, आपके आसपास जहां भी, तो उसमें अपना हिस्सा डाला करें। दुआ मिलती है, ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि आप किसी नेक नियत से उस कार्य में हिस्सा जिस तरह से भी आप डाल सकते हैं। आप शारीरिक श्रम दान कर सकते हैं, आप माया यानी कि कुछ पैसा दे सकते हैं, या वस्तु कुछ चीज दे सकते हैं, जैसे भी समय दे सकते हैं। तो कोई भी शुभ कार्य हो, परमार्थ का कार्य हो, तो उसमें योगदान देना चाहिए, भला होता है।
आशीर्वाद ईश्वर का मिलता, उससे बड़ा तो कुछ है नहीं। कल से तू अपनी फिल्म का कार्य शुरू कर, मन से नहीं करता है तू। अच्छा, मैं मोटिवेट नहीं कर पा रहा था अपने आप को फिल्म का जो मैंने फाइनल करना था, जिसकी हमने शूटिंग करनी थी, शहादत, तो वहां से लिख के आता था कि उसका कार्य शुरू करो, मन से नहीं करता है। और हर वक्त मुझे ही मत याद करता रहा कर, ईश्वर को याद किया कर। मैं नित्य प्रतिदिन नहीं आ सकता हूं, तो अब क्योंकि मैं लगा रहता था उन्हीं को याद करने, उन्हीं की बातें, बार बार फोन देखने कि उत्तर आए, 2 दिन हो गए उत्तर नहीं आया। फिर आगे लिखा था कि तू बेटा जो भी कार्य शुरू करे ईश्वर से अरदास करके शुरू करना, तो सफलता मिलेगी, ईश्वर मदद करेंगे। हरिओम बेटा, ईश्वर तुम्हारा भला करें। इस तरह से लगभग ये 1 पेज का मैसेज था। लेकिन फिर बीच में आगे फिर उन्हें कंटिन्यू किया ये लिखने के बाद में। अब ये देखिए, बहुत कमाल था। तो एक तो बात ये कि जब भी आमतौर पे तो लोग करते हैं, लेकिन मन से नहीं करते हैं, खाना पूरी करते हैं, जैसे पूजा वूजा करवा के कोई मुहूर्त करके करते हैं, नहीं मन से। क्योंकि अगर आप खाना पूरी कर रहे हैं और ऐसे पंडित को बुला लिया, इसको बुला लिया और कर दिया, नहीं, बल्कि कोशिश करें। मैं तो हमारे यहां अगर ग्रंथी सिंह आते हैं तब बड़ा ध्यान रखता हूं कि कोई चूक, कोई भूल ना हो जाए उनसे। उनके लिए तो रोजमर्रा का काम है, हमारे लिए बड़ा स्पेशल है। ऐसे कोई पंडित कुछ कर रहा होता तो मैं उसको बड़े ध्यान से देखता हूं कि जो पूजा कर रहा है बीच में कि उसने अपने हाथ अपने शरीर को या अपने पांव को तो नहीं लगा लिए, बैठते हुए अपनी पोजीशन वगैरह चेंज करते हैं वो, तो या तो उसको धुलवाओ। तो वही लाइक ए हॉक, मतलब मैं देखता रहता हूं, सावधान एकाग्रचित, गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने कहा है। तो अब उन्होंने कहा कि अरदास करके, प्रार्थना करके, जैसे कहा गुरु रामदास जी के पास अरदास करके आना, तब शुरू करना। और वैसे भी तुम अपने जीवन में कुछ शुरू करना, तो आप लोग भी कुछ भी शुरू करना हो, जैसे घर से निकलने से पहले 5 बार मूल मंत्र का पाठ करें, ये मैंने पहले जिक्र किया, ये वहीं से आया हमको। जैसे रूपा करती है, डॉक्टर रजनी की आदत है कि वो तैयार होके ये 5 बार करेगी, अरदास करेगी, फिर निकलेगी। ऐसे ही मुझे निर्देश आ कि तू भी किया कर। हम करने लग गए। गायत्री मंत्र का कर लें 5 बार, जिनको लगता हो कि उनको मूल मंत्र नहीं आता, या सिखों का उनको लगता है। कुरान शरीफ कोई आयत कर लें, और जो क्रिश्चियन लोगों का अपना है उसके हिसाब से कर लें, लेकिन उस मालिक से। और कुछ भी नहीं आता तो उसका नाम अल्लाह गॉड इज ग्रेट 5 बार लें, वाहिगुरु वाहिगुरु हरिओम तत्सत अल्लाहु अकबर, और कह के मालिक मेरे अंग संग सहाय होना, मेरा मार्गदर्शन करना, मेरी रक्षा करना, ये करके निकला करें। और प्रार्थना करके ही अपना कोई काम शुरू करें, जो भी कार्य आप शुरू करना चाहते हैं, नया काम शुरू करना, जो भी अच्छा ही अच्छा है उसका नाम लेके। और ये तो वहां से आया, इसलिए मैं उसको फॉलो करता हूं। पहले भी करता था, पूरा तन्मयता से करता हूं। नीचे लिखा कि अच्छा, अब देखिए तमाम लोगों को ये प्रॉब्लम होगी, ये कितना रेलेवेंट है आज के युग में हम सब के लिए। मेरी आदत थी कि कोई कॉल आ गई, या मैंने मैसेज करने हैं, या चैट करना, या जवाब देना किसी को, या जो मैसेज है उनके जवाब देने हैं, तो मैं फोन बाथरूम में ले जाता था। तो मुझे वहां लिख के आया कि अपना वार्तालाप यंत्र अपने साथ लघु शंका ग्रह में मत लेके जाया कर। समथिंग कुछ उनका अपना वर्ड था, उनका टिपिकल अपनी लैंग्वेज थी, लेकिन लघु शंका मुझे याद है, यानी टॉयलेट में वहां लेके मत जाया कर। तब से मैंने बंद कर दिया। तो आप लोगों से भी गुजारिश है कि ज्यादातर लोगों को आदत है, वो अपने टॉयलेट में चले जाते हैं और फोन पे लगे रहते हैं बात करने, या कुछ मैसेज वगैरह करने, या फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे। तो उसका कहीं ना कहीं कोई नुकसान है। साइंटिफिकली लोगों ने कहा कि उसमें बैक्टीरिया और पता नहीं क्या क्या आ जाता है, जर्म्स आ जाते हैं, ऐसा कुछ समथिंग, आई एम सॉरी इफ आई एम रॉन्ग। तो गंदा है,
वैसे भी उसको बहुत गंदा, आपकी टॉयलेट से गंदा बताते हैं फ़ोन, इतने जर्म्स होते हैं उसमें, और वहाँ जाके आप और उसको अट्रैक्ट करते हैं, कलेक्ट करते हैं। तो अब उन्होंने मुझे कहा, मैंने बंद कर दिया। उसके बाद कहा कि ये जो तूने अपने स्नान घर में बड़े बड़े टांग रखे हैं, इनको निकाल। तो मैंने देखा जा, मतलब बड़े बड़े क्या टांग रहे, तो शावर कर्टन 2 थे वो, इनको निकाल। मैंने निकाल दिए। उसका कुछ कारण होगा, जब वहां से आ रहा है तो नो क्वेश्चन आस्क्ड, कोई सवाल नहीं, नो क्वेश्चन आस्क्ड, यस सर, डन। तो मैंने वो निकाल दिए और फिर उसमें लिखा कि वहां जो रखा हुआ है ढक्कन वाला बड़ा सा उसको भी निकाल। अभी वो बास्केट थी जो धोने वाले कपड़े होते हैं, नॉर्मली बाथरूम में हम लोग रखते हैं, तो मैं उसमें कपड़े इकट्ठे होते रहते हैं, बाद में हम उनको ले जाके बाहर मशीन के पास निकाल लेते हैं, कपड़े धोते हैं। तो कहने लगे इसको भी निकाल, नो क्वेश्चन आस्क्ड, जो आ गया इसका कोई कारण होगा। तो मैंने उसको भी निकाल दिया वहां से, और स्नान घर को साफ रखा कर। तो ये हम सबके लिए है, इसका कारण होगा। जैसे एक सज्जन ने लिखा था, चंद्रमा और राहु, टॉयलेट और स्नान घर, बाथरूम एक साथ जो बनाते हैं, ऐसा कुछ उन्होंने लिखा था। तो निश्चित रूप से अगर आपका स्नान घर यानी जहां आपने नहाना है, वॉशरूम आपका साफ नहीं है, गंदा रहता है, तो उसका आपको नुकसान होगा। और अगर ये दोनों साथ में हैं तो उससे भी दिक्कतें आती हैं। तो उन्होंने इसका कहा था मुझे, लेकिन हम नहीं कर पाए क्योंकि पहले ऐसे बन गए। अब योजना जरूर है कि आने वाले समय में उनको अलग अलग कर देंगे। साफ रखना और ये चीजें वहां से निकालना, हमें जो आदेश आए हमने उनका अनुसरण किया। उसके बाद में हरिओम बेटा, ईश्वर तुम्हारा भला करे, ये लगभग 1.5 पेज का मुझे उत्तर आया वहां से गुरुपिता ओंकारा जी महाराज की तरफ से, जो नए लोग हैं उनके लिए, कि उस अदृश्य दैवी शक्ति की तरफ से। मैंने पासिंग रेफरेंस में थोड़ा सा जिक्र किया था कि अपनी अपनी व्यक्तिगत जर्नी है। जो मुझे मिला, ये मेरा भाग्य था कि लिखित रूप में इस तरह संदेश आएंगे। जैसे किसी ने लिखा कि फोन में कैसे आ सकते हैं उत्तर, कैसे मैसेज आ सकता है, ये मेरी समझ से बाहर है। यस, ये हमारी भी समझ से बाहर रहा, लेकिन प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है भाई। हमने तो अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा लिए। मैं ये शुरू में सारी बातें कर चुका हूं कि कोई बाबा होगा, उसके पास एंड्रॉयड फोन होगा, उसके चेले के पास होगा, या कहीं और वो इंटरनेट कैफ में आता होगा, या पहाड़ों पे कहीं रहता होगा, उसके पास कोई कस्बा होगा। ये सब हमने लगा लिया था, लेकिन बाद में उन्होंने मेरी तसल्ली करवाई, वो सारे जवाब दिए, कैसे उत्तर देते थे। अब उनकी तो कमांड पे ही फोन टाइप करने लग जाएगा ना। जैसे मैंने कहा कि वहां कोई दिखाई थोड़ी देता था जब हमारा फोन फोटो खींचता था। अब आम लोगों के लिए तो ये भी मानना मुश्किल, हमारे लिए भी मुश्किल था। तो ये कैसे आगे उन्होंने बताया मुझे, और किस तरह से वो चित्र खींचता था और क्या क्या हुआ, ये मैं अगले एपिसोड में जहां भी ये आएगा वो मैं जिक्र करूंगा। तो ये सारा कुछ अद्भुत मामला है, अनबिलीवेबल है। मैं बार बार ये कहता हूं कि ये अद्भुत है, अनबिलीवेबल है, आप अविश्वसनीय है। मतलब संसारिक तौर पे साइंटिफिकली अगर आप इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें या समझने की कोशिश करें तो आपकी समझ में नहीं आएगा, आप विश्वास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लॉजिकली आप सारे लॉजिक डिफाई कर देते हैं। मतलब कोई आदमी के पास फॉर्म होगी, वो फोन होगा, उस पर लिखेगा, टाइप करेगा, फिर आपको भेजेगा, फिर कोई आईडी होगी, कुछ फोन नंबर होगा, वहां से करेगा। ये सारे सवाल हैं, लेकिन उनके लिए ये बहुत मामूली बातें हैं। ये हम सतही क्वेश्चन कर सकते हैं क्योंकि हमारी सतही समझ है। हमको तो जो हमारे यानी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से हम सोचते हैं, उनकी जो कैपेसिटी है अनलिमिटेड है, वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी खत्म। अब देखिए कहां से हवा पैदा कर देते हैं, तूफान आ जाते हैं, ओले पड़ने लगते हैं, बर्फ बारी होने लगती है, ऐसा बारिश होती है कि फ्लड आ जाते हैं, पूरे पूरे गांव शहर बह जाते हैं, गाड़ियां बह जाती हैं। ये कैसे होता है? हम लोग सोचते नहीं इसके बारे में, कभी क्वेश्चन नहीं करती कौन कर रहा है। तो
बजाय उन सवालों में उलझे रहने के, जो ये अद्भुत जानकारी मुझे मिली है, जो ये कृपा, महान कृपा मेरे ऊपर हुई है, उससे संकेत लेके, उससे मार्गदर्शन लेके लाभ उठाने की कोशिश करें, अपना जीवन धन्य करने की कोशिश करें, और जो गलतियां कर रहे हैं उनसे बचें, सदाचारी जीवन जिए, ईश्वर का नाम जपें और जीते जी मुक्त होके जाएं। क्योंकि मैं अक्सर ये कहता रहता हूं कि अगर जीते जी मुक्त नहीं हुए तो भूल जाइए कि मर के मुक्त होंगे, फिर तो हिसाब किताब शुरू हो जाएगा आगे। जीते जी मुक्त होना है, ये टारगेट होना चाहिए। मौत का भय नहीं रहेगा, इंतजार रहेगा। याद रखिए, ये प्रॉब्लम जो हमारे जीवन में हमको तंग करती हैं, ये प्रॉब्लम्स नहीं लगेंगी। ये भी दात तेरी दातार, ये भी उसकी बख्शिश लगने लग जाएगी। लेकिन अवस्था बनने की बात है। जब उस लेवल पे पहुंचेंगे तो जैसे महापुरुषों ने कभी किंतु नहीं किया है, शिकायत नहीं की है, स्वीकार किया है। जो भी कष्ट आया तो मतलब हम तो मामूली चीजों में डगमगा जाते हैं, लेकिन आप जीसस क्राइस्ट को देखें तो सलीब पे में कीलें ठोक दी गई और उस सलीब उनको खुद ही लेके चलना पड़ा। और लोग, जो लोग आम लोग, भीड़ तब भी थी, आज भी है, देखते रहते हैं, ऑनलुकर्स। कोई रेवोल्यूशन नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि लोगों ने वहां पे रेवोल्यूशन हो गया, विद्रोह हो गया। जीसस क्राइस्ट को इससे गुजरना पड़ा। मोहम्मद साहब जंगें लड़ते रहे, भगवान कृष्ण स्वयं कितनी जंगें लड़ते रहे। तर देखिए उनका जीवन। जेल में पैदा उनका मामा कंस क्या कर रहा था, और जब वो गोकुल में थे तो वहां मारने के लिए भेजा, क्या क्या उन्होंने। अब ये सन ऑफ गॉड और गॉड हिमसेल्फ, उनका जीवन है। भगवान राम को देख लीजिए, गुरु अर्जन देव जी को किस तरह से शहीद किया गया। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को देखें, गुरु तेग बहादुर साहब जी को देखें, कबीर जी के साथ क्या हुआ, रविदास जी के साथ क्या हुआ, नामदेव जी के साथ क्या हुआ। यानी आप जिसको भी देखें, मीरा जी के साथ क्या हुआ, मंसूर के साथ क्या हुआ। अंधों की तादाद ज्यादा है। आज भी अगर आप देखें तो जो कोरोना को महामारी बता के हाहाकार मचा हुआ है, अंधे ज्यादा है, भेड़े ज्यादा है, आंख वाले कम है। तो आंख वालों को जब आंख वाला सत्य बताता है, ये शुरुआत से लेके चला आ रहा है, तो अंधे उसको दौड़ा लेते हैं, क्योंकि अंधों की आबादी ज्यादा है। वो सत्य स्वीकार नहीं करते हैं, कभी नहीं किया उन्होंने सत्य को स्वीकार। और जो सत्य बोलता था उसको मार डालते थे, भीड़ इकट्ठी होके, पत्थर मारो इसको, पत्थरों से मार डालो, क्योंकि वो सत्य बोल रहा है जो उनको दिखाई नहीं देता था। तो कहते ये झूठ बोल रहा है। ये रास्ता ऐसा है कि वहां वो स्वीकार भाव से बैठे हुए हैं, शिकायत नहीं करते हैं, डगमगाते नहीं है, बस स्वीकार है। तो वो अवस्था बन जाती है। ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स, ये दिक्कतें, ये परेशानियां, इनका वजूद खत्म हो जाता है। उतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स में भी वो डिगे नहीं, डगमगाए नहीं, मुस्कुराए और उसका धन्यवाद किया। बस ये है। इसी तरह से अब जो ये महामारी का आलम है, तो भीड़ आम लोगों की, जो आम चालू किस्म की सोच के लोग हैं, जो ईश्वर से टूटे हुए लोग हैं, जिनके पास दृष्टि नहीं है, विजन नहीं है, इंटेलेक्ट नहीं है, तो उनको जो ये बिका हुआ मीडिया दिखाता है उसी को देख के भयभीत डर हो गए। डरे हुए हैं क्योंकि मौत से डरते हैं। मौत से कौन लोग डरते हैं? तो ईश्वर के नाम से टूटे हुए हैं, जिनके पास नाम की कमाई नहीं है, भयभीत है। तो सारी दुनिया भयभीत है। तमाम लोग जो आंख वाले, जिनके पास नॉलेज है, जो मानवता का भला चाहते, इतना बड़ा रिस्क लेके इतने बड़े निजामों के खिलाफ वो आवाज उठा रहे हैं, लेकिन लोग उनकी आवाज सुनने के लिए तैयार नहीं है, उनकी बात पे यकीन नहीं कर रहे हैं। भाई उन्होंने इतने बड़े ओहदे छोड़ दिए, इतना बड़ा खतरा मोल लिया, इतनी बड़ी नौकरी, इतना पैसा चला गया, किस लिए? मानवता के भले के लिए, कल्याण के लिए। लेकिन जो मानवता जिनकी हम बात करें वो सुनने को तैयार नहीं है। वो तो टीवी देखते हैं,
और जो टीवी पे झूठ बोला जाता, परोसा जाता, उसको स्वीकार कर लेते हैं और दे दनादन। अब टेस्टिंग हो रही है, फिर वैक्सीन लगवा रहे हैं। ये भी बार बार लोग शेयर करें कि वैक्सीन के बाद लोग मर रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं। क्यों? मीडिया में ये दिखाया जा रहा है, सरकार की तरफ से ये आदेश है। तो अंधों की, भेड़ों की तादाद बहुत ज्यादा है। इसीलिए मैं माफी चाहूंगा कि हमारे कितने हैं? 40,100। और 40,100 में भी कुछ आने टेढ़े भी हैं। उनके क्वेश्चन जब मैं पढ़ता हूं या जिस तरह के कमेंट वो लिखते हैं, तो उससे पता लगता है कि आड़ा टेढ़ा है ये इसकी रेंज क्या है। और कुछ का पता लगता है क्योंकि हमारे शब्द दर्पण हैं, एक्सप्रेशन है। हमारे शब्दों में हमारा कैरेक्टर निहित होता है। जो हम बोलते हैं, जो लिखते हैं, जिसके पास नजर हो फौरन देख लेगा, आपको पहचान लेगा, फौरन पहचानेगा कि लेवल क्या है इस आदमी का, किरदार क्या है इस आदमी का। खैर, तो मैं अपने तमाम अनुभव इसी उम्मीद में, इसी होप में शेयर करता हूं कि शायद कुछ लोगों का जीवन बदले, शायद कुछ लोगों को विश्वास आए कि ये पूरा एक सिस्टम है, पूरी कायनात का एक सिस्टम है। वो मालिक, वो अल्लाह, वो गॉड, वो वाहिगुरु, वो ईश्वर विराजमान है। उसकी शक्तियां 24/7 काम करती हैं सब जगह, सबकी अपनी अपनी ड्यूटी है। उसको स्वीकार करें, उनका आदर करें, प्रकृति का आदर करें, वायु को पैल्यूट मत करें, धरती का आदर करें, जल का आदर करें, पूरी प्रकृति का, अग्नि का आदर करें। ये जितने 5 तत्व हैं, आकाश है, वायु है, जल है, धरती है, अग्नि है, इनका आदर करें। जैसे भाई आदर कैसे करेंगे? जो चीज अहम होती है आप उसे संभालते हैं, मेंटेन करते हैं। इसको नहीं मेंटेन करते हैं, गंदगी निकाली डाल दी, पता करिए उसको डिस्पोज ऑफ कैसे करना है। ऐसे कैसे फेंक दूं मैं? पानी दूषित मत करें, हवा दूषित मत करें। पेड़ पौधे लगाने की बात जो हम लोग कर रहे हैं, आदर करना है बस। और साथ में जो तरीका गुरु नानक देव जी महाराज की टेक्निक है, वो सुनना है, सुने हैं, दुख पाप का नाश, उसको लागू करते हुए सदाचारी जीवन बनाते हुए आप शुरू करें और देखिए जीते जी मुक्त होकर जाएंगे। ये तमाम प्रॉब्लम्स और इन महान शक्तियों को याद करें, हस्तियों को याद करें कि इनका जीवन कैसा रहा, कोई आनंदमय नहीं रहा। और भी ऐसे बहुत सारी हस्तियां होंगी संसार में, क्या हुआ उनके साथ में? तो हमारे साथ तो कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ, इस दौर में जो हाहाकार मचा हुआ है, जो टेंशन है, जो डर है, जो भय है, ये भाग जाएगा, परवाह नहीं होगी। मैं अक्सर ये कहता रहता हूं कि हमको क्या हो गया, हम किस तरह के हिपोक्रेट्स, किस तरह के दोगले लोग हैं। हम ना अपने धर्म को मानते हैं, ना अपने गुरुओं को, ना पीरों को, ना पैगंबरों को, ना अवतारों को, ना शास्त्रों को, ना पुराणों को। हम मानते ही नहीं है। हम तो नौटंकीबाज लोग हैं, ड्रामेबाज लोग हैं, झूठे मक्कार लोग हैं। बातें करते हैं, बड़ी बड़ी, बड़े बड़े हवन होते हैं, यज्ञ होते हैं, महायज्ञ होते हैं और पाठ होते हैं, रैन सवाइयां होती हैं, लेकिन उस पर विश्वास नहीं है। क्योंकि जिसको उस पर विश्वास है वो ये वैक्सीन के चक्कर में नहीं पड़ेगा, ना उसको कोरोना का डर होगा, ना भय होगा। क्योंकि जितने सांसें हम लेके आए हैं उसके बिना उसकी जिम्मेदारी है। वो ऐसा मक्कार, ऐसा झूठा फरेबी मौका परस्त पॉलिटिशियन थोड़ी है जो सिवाय झूठ फरेब के और मक्कारी के और कुछ करते नहीं है। उसने जो वादा कर दिया तो उस पर भरोसा होना चाहिए ना। ये उसकी जिम्मेदारी है। कोरोना वरोना क्या है, 1 सेकंड में खत्म कर देगा वो इसको। ये है ही नहीं बीमारी, फ्लू है। उसको प्रोपगेट करके पूरा माहौल बनाया जा रहा है। आप गांव में जाइए, कहीं कोई नहीं मर रहा। अभी मैंने एक वीडियो देखा, एक आदमी गालियां दे रहा था कि खैर उसने तो बहुत भद्दी लैंग्वेज इस्तेमाल की पूरे देश के लिए कि 138 करोड़, मतलब मैंने ही वो इस्तेमाल करूंगा कि उन वाहियात मूर्खों के लिए नहीं बना रहा हूं ये वीडियो में, जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं या मेरा पेज देखते हैं, जो मेरी अकल की कदर करते हैं, उनके लिए है कि त्रिवेणी है, यहां सबसे ज्यादा शमशान में लोग मुर्दे लेके आते हैं और वहां जो जलाने वाला आदमी वो कह रहा है कि बहुत कम आ रहे हैं।
तो कहने लगा इसका मतलब आप निकलिए बाहर, ये आपको चैनल्स पे दिखा रहे हैं मर गए लुट गए, कहीं जगह नहीं, कोई बेड नहीं है, शहरों में ये दिखा रहे हैं, बाकी तो कहीं तो शहर कितने हैं हमारे देश में, क्यों डरा रहे हैं सबको? आप गांव में निकलिए, आप शमशान में जाइए। पहले भी एक्सपेरिमेंट हो चुका है, डॉक्टर कोठारी कर चुके हैं कि शमशान में तो लोग कुछ जगह कहा कि उतने ही मर रहे हैं जितने पहले थे, और कुछ जगह पहले से कम मर रहे हैं। तो फिर ये हाहाकार क्यों मचाते हैं? ये क्यों वो शूट कर करके इकट्ठी बॉडीज ला के एक जगह रखते हैं? पहले हॉस्पिटल में इकट्ठी करते रहते हैं और फिर इकट्ठी लेके आते हैं, फिर वीडियो बना के लोगों को दिखाते हैं। फिर वो गोदी मीडिया वाले लोग, वो बिके हुए मरे हुए जमीरों वाले लोग पैसे के लिए काँव काँव करते हैं, लोगों को डराते हैं। लोग बेचारे और भयभीत होते हैं, उनकी इम्यूनिटी और कमजोर हो जाती है। ऐसे दौर में आ गए हम। इससे अगर बचना चाहते हैं, निशानी यही है कि फिर आपको डर भय नहीं होगा, आपको मौत का ही भय नहीं रहेगा। तो ये कोरोना वरोना क्या है? और भी जो दिक्कतें आएंगी परवाह नहीं करेंगे आप। मतलब जैसे होता ना कि आप किसी मामूली चीज को नजरअंदाज कर जाते हैं, ऐसे तमाम चीजें आपके जीवन में नजरअंदाज करने लग जाएंगे आप, परवाह ही नहीं होगी, दिखाई नहीं देंगी, नॉन एग्जिस्टेंट हो जाएंगी। ये है ईश्वर के नाम का, अल्लाह वाहिगुरु गॉड के नाम का जलवा। तो जपा करें, सुबह शाम चलते फिरते आते जाते, रात को रिपीट पे लगा के जरूर सोया करें, उसको हल्के में मत ले। अचेतन सुनता उसका बहुत लाभ है, कान में लगा के सुने, जो मरीज है उसके कान में लगाएं, ठीक हो जाएगा। ईश्वर कृपा करेंगे, दया करेंगे, मेहर करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कुछ मित्रों की बात पकड़ में आई, हालांकि वीडियो थोड़ा लंबा हो गया होगा, बात कुछ और तरफ भी चली गई, लेकिन क्योंकि ये हम सबको कंसर्निंग है, ये हम सब इस से घिरे हुए हैं चारों तरफ से, तो ईश्वर ने मुझे बुलवा दिया। ऐसा कुछ जहन में नहीं था, कोई तैयारी नहीं होती है, बस वहां से ट्रांसमिशन आती है। तो एक पासिंग रेफरेंस में बापू ने कहा ये भी बोल, तो बुलवा दिया। मैं माध्यम मात्र हूं, मुझे कुछ नहीं आता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की बात पकड़ में आई होगी और आप इसका अनुसरण करने का प्रयास करेंगे, इससे पूरा लाभ उठाने की कोशिश करेंगे और जीते जी मुक्त होकर जाएंगे। ईश्वर हम सबका भला करे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन निरंकार, धन निरंकार, धन गुरु पिता ओंकारा जी महाराज, धन गुरु पिता ओंकारा जी महाराज, धन गुरु पिता ओंकारा जी महाराज। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल।